सामने रखते हैं। इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आईटी, फार्मास्यूटिकल और कुछ हद तक कंजम्पशन थीम्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रही हैं। करीब 90 अंकों की मजबूती आप देख पाएंगे निफ्टी में। 23,247 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ मजबूती के साथ निफ्टी। इसके अलावा बैंक निफ्टी ऊंचाई से करीब 250 अंक नीचे गिरा है। 48,661 के लेवल्स पर इस वक्त बैंक निफ्टी में कामकाज देखने को मिल रहा है। मेजरली अगर आप देखेंगे बड़ी दिग्गज बैंकिंग भी है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक जो कि बिकवाली देख रही है। लेकिन आईटी शेयरों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ऑफ कोर्स गुड सेट ऑफ नंबर्स जो कि मिड कैप आईटी प्लेयर्स के भी आते हुए दिखे और लार्ज कैप आईटी स्पेस के नतीजों के ठीक बाद ये सेक्टर जो है वो काफी शाइन करता हुआ। हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी है। औरोबिंदो फार्मा का स्टॉक करीब 5% चढ़ा। इनफैक्ट आज तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हेल्थ केयर और फार्मा को लेकर आई और सीएलएसए की जो आउट परफॉर्म की रेटिंग है इसके दम पर हम देख रहे हैं हेल्थ केयर स्पेस से जुड़ी काफी सारी कंपनियां जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, बायकॉन, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा में मजबूती है। ईएमएस शेयरों में जबरदस्त एक्शन। एम्बर एंटरप्राइजेज 10% की तेजी दिखाई स्टॉक ने आज के सत्र में। जबरदस्त मजबूती के साथ इस स्टॉक में ट्रेड 6,890 तक के लेवल्स। इनफैक्ट यहां पर मजबूती के साइंस जो है इंटैक्ट नजर आ रहे हैं और अच्छी खासी तेजी का ट्रेंड। तो क्लियरली फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ईएमएस और साथ ही टेक्नोलॉजी स्पेस है जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम कर रही है। ओवरऑल आउटलाइन मार्केट की आपने जानी, लेकिन इस वक्त बाजार में कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम नहीं कर रहे हैं, मिड मार्केट एक्शन लेकर हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। निफ्टी देखें तो ये दूसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी दिख रही है, लेकिन थोड़ी अगर हम ब्रॉड लेंस से देखें तो निफ्टी पिछले 9 सेशन से एक 400 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ देखें तो 24,000, ऊपर की तरफ 24,400, तो इसके ही बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे आज निफ्टी आईटी इंडेक्स काफ़ी छा गया है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले कोफोर्ज की बात करेंगे। लगभग इसमें कोफोर्ज में काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 12% का उछाल इसमें बनता हुआ दिख रहा है। नंबर्स आए थे जो अच्छे थे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखे तो 200% से बढ़ता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ सीईओ ने यह भी कहा है कि जो कमिंग ईयर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकता है, जो कि काफ़ी एक फॉरवर्ड लुकिंग एक पॉजिटिव लाइन थी जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे बुल सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ विप्रो भी फोकस में है जो अच्छी खासी तेजी के साथ है। इसके साथ एक्चुअली एक और स्टॉक है परसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आए थे और इसके भी स्टॉक फ्यूचर्स में देखे तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 14% से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से इनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा लाल निशान में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे स्टॉक्स देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक जो लाल निशान में था अब उसमें थोड़ी रिकवरी आ गई और हरे निशान में आ चुका है। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में यहाँ पे हमें जेंसा टेक नजर आते हैं। नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक देखे तो 13% उछलता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट के कमेंट्स देखे तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। मैनेजमेंट ने बताया है कि जो क्वार्टर 3 है तो बेस्ट क्वार्टर रहा है पिछले कई क्वार्टर से रिलेटेड अगर कंपेयर करें तो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो मार्जिन है उनका 15% के आसपास स्टेबल लेने का टारगेट है और ये रह सकता है। और उनका ये भी कहना था कि जो एट्रिशन रेट होता है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है इनका, जिसकी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड डे मार्केट का पूरा एक्शन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में तो इस वक्त पॉजिटिव साइंस नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, सनी अग्रवाल। उनसे जानते हैं वो किस तरह से मार्केट को स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सनी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हम देख रहे हैं लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन इन इटसेल्फ। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? Yeah, good afternoon, Mansi, and thanks for having me on the show. I think yes, definitely आज रिलेटिवली थोड़े सेंटिमेंट बेहतर दिख रहे हैं। जहाँ अर्निंग अच्छी आई है, मार्केट आज उससे रिवॉर्ड भी कर रहा है। हमने देखा कि काफी सारे मिड साइज आईटी कंपनी के नतीजे आए और उनमें कहीं ना कहीं आज अच्छी खासी रैली भी बनी हुई है। सिमिलरली गो डिजिट विच इज एन इंश्योरेंस कंपनी, वहां भी नतीजे अच्छे आए तो हमने देखा कि स्टॉक में पॉजिटिविटी है। आई थिंक अगेन मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि संभलते हुए जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जहाँ मिस प्राइसिंग है, वहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से ठीक होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि अगेन फ्रॉम हियर ऑन इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट।
जहाँ रिलेटिवली नतीजे बेहतर है और आउटलुक भी बेहतर है, वैसे कुछ कंपनीज को, चुनिंदा कंपनीज में हम देख रहे हैं कि बाइंग नीचे के लेवल पर नजर आ रही है।